Good morning to everybody. Dear students, I am Pramod Kumar Misra from SBM Inter College Naini. Today, I am going to teach you about the interchange of active and passive voice based on present indefinite tense. Students, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, वॉइस के हेल्पिंग वर्ड्स और जनरल रूल्स के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम आपको कोई एग्जाम्पल बताएं, आपको इन रूल्स को एक बार फिर से जानना होगा। ये 4 रूल्स हैं इसके परिवर्तन के लिए। फर्स्ट, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अनुसार परिवर्तित करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ क्या है? यूज बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले काहे का प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आ जाइए मूल टॉपिक पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, डू और डज। मान लीजिए यही सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनाना हो, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर। क्या होगा? इज, एम, आर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होता, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं होता। तो इसको पहचानने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब यस या यस लगा हो या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया हो तो इस तरह के वाक्य किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स की ओर। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? नए ऑब्जेक्ट को कहाँ बदलते हैं? सब्जेक्ट में, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रोहित सिंग्स ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। इसमें आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रोहित, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, और वर्ब क्या है? सिंग्स। तो अभी फर्स्ट रूल में हमने क्या आपको बताया कि सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो पहले किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। तो हो गया अ सॉन्ग, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। अ सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो अ सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग। अ सॉन्ग इज संग बाई रोहित। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या होगा? नए ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। अ लेटर इज रिटेन बाई, सी को कहाँ बदल देंगे? हर। A letter is written by her. अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए। रोहित डज नॉट एब्यूज सोहित, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। रोहित डज नॉट एब्यूज सोहित। इसमें
सब्जेक्ट क्या है? रोहित। ऑब्जेक्ट क्या है? सोहित। और वर्ब क्या है? एब्यूज। ये तो पहले किसको लाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा? सोहित, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया प्रेजेंट यूनिट का? इज। सोहित इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एब्यूज बाई रोहित। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। सेकेंड सेंटेंस ले लीजिए एक ठो, सी डज नॉट लाइक मोहन। सी डज नॉट लाइक मोहन, तो पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? मोहन इज नॉट लाइक्ड बाई हर। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण कई तरह से होता है। ये 4-5 तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो आइए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की ओर चलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम क्या करते हैं? तब उसको हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। तो हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए। टू आई हेट यू एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्या मैं आपसे घृणा करता हूं। तो इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो यू को पहले लाना है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले डू। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगा? आई एम। पैसिव वॉइस में आई के साथ काहे का प्रयोग करेंगे? आई एम का प्रयोग करेंगे। यहां थोड़ी चूक हो गई है। आई एम, आई एम आई, क्यों आई एम होगा? आई साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम आई हेटेड बाई यू। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है डू, इसलिए इसको पहले लिखे। और पैसिव वॉइस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो आई यहां आ रहा है तो आई साथ काहे का प्रयोग करेंगे? आई एम का। तो आई एम आई हेटेड बाई यू, ये हमारा पैसिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, डज सी राइट अ लेटर। डज सी राइट अ लेटर, तो इसमें डज है और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इज। अ लेटर शब्द का प्रयोग करेंगे इज, तो हो गया हमारा इज अ लेटर रिटन बाई हर। इज अ लेटर रिटन बाई हर। अब हम इसके सेकेंड रूप की ओर आते हैं। इफ इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हेन वाई वर एटसेट्रा इज यूज्ड बिफोर द सेंटेंस, अर्थात व्हेन वाई वेयर ये सब शब्द अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, शुरू में आते हैं, तो क्या करते हैं? तो उस हालत में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, अर्थात इंटरोगेटिव वर्ड को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड्स को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। When does the peon ring the bell? When does the peon ring the bell? चपरासी घंटी कब बजाता है? तो इसमें पैसिव वॉइस में भी हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करेंगे, क्या हो जाएगा? When। प्यून सिंगुलर है इसलिए इसके पहले पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ड लगेगा इज। When is the bell rung by the peon? When is the bell rung by the peon? चलिए अब हम इसके थर्ड रूप की ओर चलते हैं, थर्ड फॉर्म की ओर चलते हैं। If what is used in the beginning, if what is used in the beginning, अगर प्रारंभ में किन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, what का प्रयोग किया गया हो, तो क्या लिखेंगे?
व्हाट प्लस इज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आइए साहब एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस से क्या करेंगे, व्हाट और व्हाट साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। व्हाट इज वांटेड बाय यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस का। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज डन बाय यू। व्हाट इज डन बाय यू। नेक्स्ट रूल है, इफ हु इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ हु इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यदि सेंटेंस के प्रारंभ में किसका यूज किया गया हो, हु का यूज किया गया हो, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं जिन सेंटेंसेज में हु का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, उसमें सबसे पहले काहे का यूज करते हैं, बाय हुम का। और जब शुरू में हमने बाय हुम का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस के अंत में लास्ट में लगने वाले बाय तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में लगने वाला बाय पहले आ गया है। तो हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, आपको मैथ कौन पढ़ाता है, तो देखिए रूल क्यों, रूल में पहले क्या लिखे, बाय हूं, बाय हूं प्लस इज एम्बार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, तो हु के लिए हमने क्या लगा दिया, बाय हूं लगा दिया, बाय हूं। और चूंकि यू इधर आ रहा है इसलिए यू से पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर। बाय whom आर यू taught मैथमेटिक्स। हु टीचेज यू मैथमेटिक्स एक्टिव वॉइस, तो पैसिव क्या बना, बाय whom आर यू taught मैथमेटिक्स। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, तो आइए साहब इसमें भी ले लेते हैं बाय whom को पहले। तो बाय whom हेल्पिंग वर्ब लगा आर, बाय whom आर यू बीट्स, यहाँ बीट का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म बीटेन, बाय whom आर यू बीटेन। अब हम फिफ्थ रूल की ओर आते हैं इंट्रोगेटिव में। इफ whom इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अभी आपने पढ़ा कि हु का प्रयोग किया गया हो, लेकिन अब हमारे पास whom आ गया, तो जब पहले से ही whom का प्रयोग किया गया रहता है तो एक्टिव वॉइस में जब whom लिखा रहता है पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में हम काहे का प्रयोग करते हैं, हु का। तो हमारा फार्मूला हो गया हु प्लस इज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Whom do you abuse, तुम किसे गाली देते हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, Whom do you abuse, Whom do you abuse। तो देखिए एब्यूज में, अब एब्यूज का इधर पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हम काहे का प्रयोग करेंगे, हु का। तो हु इज थर्ड फॉर्म क्या हो गया, एब्यूज, हु इज एब्यूज्ड बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट लीजिए, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, तो पैसिव क्या हो गया, who is liked by you, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ हम ही कर दें तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना स्वयं के मरे स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। इसलिए 2-3 सेंटेंसेस हम आपको देते हैं, यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ को, आपकी सोच को विकसित करेगा। आइए हम सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आप नोटबुक रखे हो तो इसको नोट कर लें या अपने माइंड में रिमाइंड कर लें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई नो हिम वेरी वेल। ये यूपी बोर्ड में कई वर्षों आया है। आप यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो ये सेंटेंस 5-6 बार आ चुका है, आई नो हिम वेरी वेल।
अब आज हम इसको आपको नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि आपको प्रयास करना है। सेकंड देखिए, वी हेल्प देम एवरी डे। क्या है सेंटेंस? वी हेल्प देम एवरी डे। थर्ड सेंटेंस हमारा है, थर्ड क्वेश्चन जो वहां से पूछने जा रहे हैं, हु लव्स यू मोस्ट? हु लव्स यू मोस्ट? आप लोगों ने तीनों प्रश्नों को सुन लिया? ओके, एक बार हम अपने प्रश्नों को फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नो ही वेरी वेल। सेकेंड, वी हेल्प देम एवरी डे। थर्ड, हु लव्स यू मोस्ट? डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर और आशा करते हैं कि नए कॉन्सेप्ट्स को और नए क्वेश्चंस को एब्जॉर्व करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यदि आपको आगे के वीडियोस में इसे और डीप में समझना है तो आपको इसे लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स।